कहा जाता है कि अच्छे जीवन के लिए खुश रहने की कला के साथ साथ आपको स्वस्थ रहने की कला भी आनी चाहिए। इसलिए अब हम आपकी सेहत से जुड़ी एक बहुत जरूरी खबर का डीएनए टेस्ट शुरू कर रहे हैं। जिस तरह देश की सेहत के लिए एंटी नेशनल लोग यानी देशद्रोही खतरनाक होते हैं, उसी तरह एंटीबायोटिक्स दवाएं भी ज्यादा इस्तेमाल करने पर आपकी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। आज से करीब 88 वर्ष पहले कई बीमारियों के इलाज के लिए कोई कारगर दवा नहीं थी। इसके बाद वर्ष 1928 में स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहली एंटीबायोटिक दवा पेनिसिलिन का आविष्कार किया। एंटीबायोटिक दवा बैक्टीरियल इन्फेक्शंस यानी जीवाणुओं के संक्रमण से निपटने में जादू की छड़ी की तरह काम करने लगी। वक्त गुजरने के साथ साथ एंटीबायोटिक दवाओं की कई किस्में प्रचलन में आ गई, लेकिन अब परेशानी की बात यह है कि वक्त गुजरने के साथ एंटीबायोटिक दवा खा खाकर शरीर के हानिकारक बैक्टीरिया इतने ताकतवर हो गए हैं कि उन पर कई एंटीबायोटिक दवाओं का असर होना ही बंद हो गया है। भारतीय लोगों के लिए खबर और भी ज्यादा परेशान कर देने वाली है, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की स्टडी के मुताबिक भारत के 50% से ज्यादा लोग यानी आधे से ज्यादा लोग दवाओं के नेगेटिव असर का ध्यान रखे बगैर बिना डॉक्टर से परामर्श किए एंटीबायोटिक और ऐसी दवाओं का इस्तेमाल करते हैं जो आपकी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। लेकिन अब सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन वाली 344 दवाओं को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है। सरकार के इस फैसले को दवा कंपनियां अदालत में चुनौती दे रही हैं। दवा बनाने वाली कंपनियों और सरकार के बीच चल रही इस लड़ाई में आम आदमी ये नहीं समझ पा रहा कि कौन सी दवा उसके लिए ठीक है और कौन सी दवा उसकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। जल्द ही सरकार इन 344 दवाओं के अलावा 500 दूसरी दवाओं को भी प्रतिबंधित कर सकती है और इनमें वो एंटीबायोटिक्स भी शामिल हैं जो कई बार आपको OTC यानी ओवर द काउंटर मिल जाती हैं। ये दवाएं बिना डॉक्टर का पर्चा दिखाए ही आपको केमिस्ट से मिल जाती है। फिलहाल सरकार ने जिन दवाओं पर प्रतिबंध लगाया है वो फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन वाली दवाएं हैं। फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन उन दवाइयों को कहते हैं जिन्हें बनाने में 2 या 2 से अधिक दवाइयों की तय मात्रा का इस्तेमाल किया जाता है। केंद्र सरकार ने 2014 में करीब 6000 दवाओं की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। इन दवाओं की जांच के बाद विशेषज्ञ समिति ने इनमें से 344 दवाओं को प्रतिबंधित करने की सिफारिश की है। इस जांच में पाया गया कि ये ऐसी दवाएं हैं जो या तो मरीजों के लिए बेअसर होती हैं या फिर जिनसे फायदे की जगह नुकसान होता है। इनमें से कुछ दवाएं प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को बेकार कर रही थी, तो कुछ इतनी खतरनाक हैं कि इनके इस्तेमाल से लंबे समय में शरीर के कई अंग बेकार हो सकते हैं। सरकार ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 की धारा 26A के तहत इन दवाइयों पर प्रतिबंध लगाया है। मेरे हाथ में इस वक्त स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया 10 मार्च 2016 का वो नोटिफिकेशन है जिसमें प्रतिबंधित की गई FDC यानी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन वाली दवाइयों का जिक्र है। इस नोटिफिकेशन के पेज नंबर 8 पर पैरासिटामोल, फेनलेफ्रीन और कैफीन के कॉम्बिनेशन वाली दवाओं को प्रतिबंधित करने की बात कही गई है। बाजार में विक्स एक्शन 500 एक्स्ट्रा के नाम से बिकने वाली दवाई इसी कॉम्बिनेशन से तैयार की जाती है और इसी तरह कोरेक्स, बेनेड्रिल और फेंसिडिल जैसी दवाओं पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि कोरेक्स का निर्माण करने वाली कंपनी फाइजर, फेंसिडिल का निर्माण करने वाली कंपनी एबॉट और विक्स एक्शन 500 एक्स्ट्रा का निर्माण करने वाली कंपनी प्रॉक्टर एंड गैम्बल समेत कुछ और कंपनियों ने भी सरकार के फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। अदालत ने सरकार के फैसले पर स्टे ऑर्डर देते हुए इन कंपनियों को फिलहाल अंतरिम राहत दे दी है। सरकार के इस फैसले पर कंपनियों का तर्क यह है कि प्रतिबंधित की गई कई दवाइयां पिछले करीब 30 वर्षों से भारतीय बाजार में बिक रही हैं और इनसे किसी को कोई नुकसान अभी तक नहीं पहुंचा है। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि सरकार के फैसले से आपको लॉन्ग टर्म में फायदा होगा, हालांकि इससे दवा कंपनियों की आर्थिक सेहत बिगड़ सकती है, यानी आर्थिक रूप से उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। दवाओं के बाजार को सरकार के इस फैसले से एक वर्ष में करीब 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। भारत में दवाओं का बाजार इस वक्त 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास का है। एंटीबायोटिक 2 ग्रीक शब्दों एंटी और बायोस से मिलकर बना है।
एंटी का अर्थ है विरोध और बायोस का अर्थ है जीवन। आपको बता दें कि बैक्टीरिया को जीवन की प्राथमिक अवस्था माना जाता है। इस प्रकार एंटीबायोटिक का मतलब है जीवन यानी बैक्टीरिया का विरोध करने वाली चीज। एंटीबायोटिक ऐसा कंपाउंड है जो बैक्टीरिया यानी जीवाणु को मार देता है या उसके विकास को रोकता है। इसलिए एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल जीवाणुओं के संक्रमण के इलाज में होता है, काम आता है। आम लोगों की धारणा यह है कि एंटीबायोटिक दवाओं से कोई नुकसान नहीं है, इसलिए जरा सी सर्दी जुकाम या मामूली दर्द होने पर भी लोग एंटीबायोटिक दवाइयां ले लेते हैं। इसीलिए सरकार अगले 6 महीने में 500 से ज्यादा एंटीबायोटिक और एंटी डायबिटीज दवाइयों को प्रतिबंधित सूची में डाल सकती है। बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक और फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन वाली दवाइयां लेने से आपकी सेहत हमेशा के लिए बिगड़ सकती है। कुछ दवाइयां तो ऐसी हैं जो इंसान के डीएनए को भी प्रभावित कर सकती हैं। कुल मिलाकर देश के लोगों की सेहत को ठीक करने के लिए सरकार ने जो कड़वी डोज दवा कंपनियों को दी है, हमने आज उसका एक डीएनए टेस्ट किया है। ये सीधे आपकी और आपके परिवार की सेहत से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए आपको आज पूरे परिवार के साथ इस रिपोर्ट को गौर से देखना चाहिए। खांसी, जुकाम और गला खराब जैसी साधारण बीमारियों में रामबाण मानी जाने वाली एंटीबायोटिक दवाएं भी अब बेअसर हो रही हैं। कभी भी कोई बुखार, खांसी, गले में दर्द होता है तो ज़्यादातर डॉक्टर एंटीबायोटिक ही प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके अलावा उनके पास भी कोई चारा नहीं होता और हमें भी खानी पड़ती है। टाइम से यूज़ कर रही हूँ, बट अभी फिर दोबारा से खांसी हो गई थी तो मैं यूज़ कर रही हूँ, बट 1 मंथ हो गया है, मुझे कोई उससे रिलीफ नहीं है, कंटिन्यू यूज़ कर रही हूँ। सरकार बाजार में ओवर द काउंटर मिल जाने वाली दवाओं पर लगाम लगाना चाहती है। सरकार ने इसकी शुरुआत फिक्स डोज कॉम्बिनेशन वाली 344 दवाओं के साथ की है। इन दवाओं को एक नोटिफिकेशन के जरिए फौरन प्रतिबंधित दवाओं की सूची में डाल दिया गया है, जिसके बाद बाजार में बिकने वाली विक्स एक्शन 500 एक्स्ट्रा, कोरेक्स, बेनेड्रिल और फेंसिड्रिल जैसी दवाओं पर रोक लग गई है। हालांकि कोरेक्स का निर्माण करने वाली कंपनी फाइजर, फेंसिडिल का निर्माण करने वाली कंपनी अबॉट और विक्स एक्शन 500 एक्स्ट्रा का निर्माण करने वाली कंपनी P&G के अलावा और दवा कंपनियों ने दिल्ली हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर हासिल कर लिया है। दवा निर्माता कंपनियों का तर्क है कि इनमें से कई दवाएं 30 वर्षों से भी ज्यादा वक्त से भारत में बिक रही हैं और इन दवाओं से कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन फिक्स डोज कॉम्बिनेशन वाली ज्यादातर दवाएं अमेरिका और ब्रिटेन के बाजारों में प्रतिबंधित है और यही तर्क दवा निर्माता कंपनियों को बेचैन कर रहा है। ये कॉम्बिनेशंस हैं जिसमें से कई दवाइयों की आपको ज़रूरत नहीं है, आप वो कॉम्बिनेशन में खा रहे हैं। नंबर 2, आपको उसकी रेलेवेंस नहीं मालूम कि वो कॉम्बिनेशन जो आप ले रहे हैं उसकी इफ़ेक्टिविटी, अगर आप सेपरेटली वो मॉलिक्यूल ले रहे हैं और एक साथ वो कॉम्बिनेशन में ले रहे हैं तो वो कितनी इफ़ेक्टिव होगी। सरकार अब और 500 दवाइयों को प्रतिबंधित करने की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि सरकार का मानना है कि ज्यादा एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल से दवाएं बेअसर साबित होने लगी हैं। ये सब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन हो जाती है कि और वो आप ओवर द काउंटर हैं, आप छोटी जगह पे हैं, केमिस्ट से आपने सीधा डायरेक्ट दवाई ले ली, वो आपको एक गोली दे देगा, आपको हो सकता है टेम्परेरी बहुत फ़ायदा महसूस हो, बट उसके जो परिणाम हैं, जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसको वो नहीं समझ सकते। इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि कोई भी आप दवा लेते हैं वो आप एक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे लें। गंगाराम अस्पताल में नवंबर 2014 से दिसंबर 2015 के बीच आईसीयू में भर्ती 234 मरीजों पर रिसर्च किया गया। नतीजों के मुताबिक 70% मरीजों पर एंटीबायोटिक दवाओं ने असर नहीं किया, यानी गंभीर हालत में अस्पताल पहुंच रहे मरीजों की जान पर खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि एंटीबायोटिक दवाएं अपना असर खो रही हैं। उसमें ऐसे बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं जिसमें 4th और लेटेस्ट जनरेशन एंटीबायोटिक से भी रेजिस्टेंस है, विच इज़ वेरी वरिंग, बहुत ही ज़्यादा वरिंग है और ये रिपीटेडली हो रहा है। ऑलमोस्ट 2/3, 2/3 पेशेंट में हो रहा है। हर भारतीय साल में औसतन 11 बार एंटीबायोटिक दवा खाता है और समस्या यह है कि लगातार एंटीबायोटिक दवाएं लेने से शरीर में हानिकारक बैक्टीरिया में अब इन दवाओं से प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो रही है। इसी वजह से भारत में 75% बीमारियों में डॉक्टरों को औसतन से भी ज्यादा एंटीबायोटिक दवाएं देनी पड़ रही हैं। बिना जरूरत अगर एंटीबायोटिक दवाओं को खाया जाए तो मरीज का इलाज करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में टीबी जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज भी असंभव हो जाता है। कई तरह की सर्जरी और कैंसर का इलाज भी एंटीबायोटिक दवाओं पर निर्भर है। और तो और साधारण खांसी और बुखार जैसे मर्ज पर भी लाइलाज होने का खतरा बना हुआ है। ज्ञान ही नहीं है
कि कितनी रेजिस्टेंस हो रही है। जब तक एक प्रोटोकॉल क्लासिकली हर जगह ऐसे फॉलो ना हो जिसमें कि रिसोर्सेज चाहिए। मरीजों को बेमतलब एंटीबायोटिक दवा देने की वजह से ये दवाएं अपना असर खो देती हैं। रिसर्च के मुताबिक 90% डॉक्टर मरीज को दवा देने के 3 दिन बाद शरीर पर उस दवा के प्रभाव की जांच नहीं करते, जबकि नियम के मुताबिक डॉक्टर को ऐसा करना चाहिए। इस सच की तस्दीक करता है राजधानी के एम्स में हुआ एक सर्वे। एम्स के फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट ने नवंबर 2014 से लेकर दिसंबर 2015 के बीच दिल्ली एनसीआर के 500 डेंटिस्ट का सर्वे किया। सर्वे में पता चला कि 74% डॉक्टर शरीर में बैक्टीरिया की जांच करवाए बिना ही मरीजों को एंटीबायोटिक दवाएं दे रहे हैं। केवल 26% ने टेस्ट के जरिए यह जानने की कोशिश की कि वास्तव में मरीज को एंटीबायोटिक दवाओं की जरूरत है या नहीं। ये एंटीबायोटिक और बैक्टीरिया की रेस है। जब पेनिसिलिन डिस्कवर हुई तो हमारे पास सारी दुनिया में तहलका मच गया और सारी बीमारियों का इलाज ऐसा लगा कि साध्य हो गया। फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन आए, फिर बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए बहुत सारे एंटीबायोटिक्स आए और सब धीरे धीरे रेजिस्टेंट होते गए। तो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट पैदा हो रहा है और एंटीबायोटिक अब हम उतने बना नहीं पा रहे। बेमतलब एंटीबायोटिक दवा लेने से रोकने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2011 में एंटीबायोटिक पॉलिसी बनाई थी, जिसके जरिए कुछ निश्चित दवाओं को बिना डॉक्टर की पर्ची के बेचने पर रोक लगाई गई है। हर केमिस्ट के लिए एंटीबायोटिक दवाओं का रिकॉर्ड रखना जरूरी किया गया है, जिससे ये पता चल सके कि किस अस्पताल में किस मरीज को कितनी बार एंटीबायोटिक दवाएं दी गई हैं। लेकिन सच ये है कि इन कोशिशों के बाद भी एंटीबायोटिक दवाओं का असर बढ़ रहा है। ज़्यादा प्रिस्क्राइब तो हो ही रही है। एक जीपी जनरल फिजिशियन भी और एक सुपर स्पेशलिस्ट सब लिखते हैं। कुछ डॉक्टर्स हैं जिनके असूल हैं, वो 3 दिन तक वेट करते हैं। एंटीबायोटिक दवाओं के बेअसर होने के पीछे सबसे बड़ी वजह इन दवाओं का बेमतलब इस्तेमाल है। ऐसे में मरीजों को भी जागरूक होना होगा और दवा लेने से पहले डॉक्टर से एक बार तो जरूर पूछना होगा कि एंटीबायोटिक दवा खाना जरूरी भी है या नहीं। पूजा मक्कड़ के साथ अमित प्रकाश, जी मीडिया, दिल्ली। पूरी दुनिया में कई एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं जो अब बेअसर हो चुकी हैं। इसकी बड़ी वजह है एंटीबायोटिक्स का बढ़ता इस्तेमाल। वर्ष 2000 से 2010 के दौरान दुनिया में एंटीबायोटिक दवाओं के इस्तेमाल में 30% का इजाफा हुआ और वर्ष 2010 में सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक दवाएं खाने के मामले में भारत दुनिया भर में नंबर 1 पर रहा। हमारे देश के लोगों में बात बात पर एंटीबायोटिक दवाएं खाने की आदत चीन और अमेरिका से भी ज्यादा है। भारत में वर्ष 2010 में टीबी के 4,40,000 नए मामले सामने आए, जिन पर एंटीबायोटिक का कोई प्रभाव नहीं देखा गया, यानी जिन पर एंटीबायोटिक दवाएं बेअसर साबित हुई। इसमें से लगभग 1,50,000 लोगों की मौत हो गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक एंटीबायोटिक दवाओं के बेअसर होने की वजह से दुनिया में हर साल 7 लाख लोग मारे जाते हैं और अगर ऐसे ही चलता रहा तो वर्ष 2050 तक ये संख्या बढ़कर 1 करोड़ प्रति वर्ष हो जाएगी।